आज हमारे साथ हैं अनिल कुमार, जिनका बच्चे हैं एनएसपीसी के जेई पद पे हुआ है। सबसे पहले पूरे एक्सेल परिवार को से अनिल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत सारी धन्यवाद एक्सीलेंट के सभी टीचर को, क्योंकि बहुत योगदान रहा है मेरे पढ़ाई के दौरान। एक्सीलेंट एक फैमिली के जैसा वो रिएक्ट करते हैं, जो भी अगर गलती भी कर रहे हैं तो मतलब फैमिली की तरह मिलकर समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करने से ही कुछ अच्छे से कर पाओगे। ये नहीं है कि आपको गलती की है तो डांट कर भगा दे या कुछ कर दे, नहीं, एक फैमिली मेम्बर जैसी होती है, समझाती हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। आपका जो रिजल्ट आया सबसे पहले आपने इसको बताया? मैं सबसे पहले तो घर ही था मेरा, मम्मी के पास में सोई थी। सबसे पहले मैं देखा तो उस समय 11 बजे रात को था। सबसे पहले मम्मी का मैं मिर्ज़ापुर। किस गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, महिमा घाट, महिमा। अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में वही अभी तो बहुत पहले वही सफाई कर्मी में एक भैया हुए थे। उसके बाद मैं अपने गांव का मतलब इधर पहला ही जेई बना हुआ। मैं 3 भाई 3 बहन। माता पिता के बारे में बताइए। नहीं, माता जी हैं वो हाउस वाइफ और पिताजी नहीं हैं। लगभग उनको सन 2010 में ही वो एक्सपायर हो गए थे। कौन आपको पढ़ाया? दादी के जाने के बाद आपको भैया ऐसे खेती बाड़ी थोड़ा बहुत जो है उसी से पढ़ाते हैं। अच्छा। भैया का बहुत योगदान रहा। भैया मुझे लगता है बाप से भी बढ़कर उन्होंने मेरा केयर किया। जो भी घटा, जो भी हुआ, जो भी सहयोग हो सका, पूरी कोशिश करके आज मुझे यहाँ तक का लाए। फिर आप लोगों को विश्वास को बनाए रखा। और सबसे पहले ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? तो मेरा स्कूल तो मतलब गांव में ही था। 1 से 8, हाँ 1 से 8 तक का तो गांव में ही था। उसके बाद कुछ दूर सरकारी कॉलेज था, BLG इंटर कॉलेज, मैंने सरकारी किया। तो फिर मुझे आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा कि जेई बनने के लिए क्या होता है मतलब, तो मैंने दे दिया। 10th के बाद 12th किए? हाँ, एक ही कॉलेज से किया था। अच्छा, आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है? हाँ। ये आपको कैसे पता चला? नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे BA नहीं करनी, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मेरे मन में ये, हाँ नहीं, क्लास में जो होते हैं ना, कभी कभी आते हैं टीचर लोग बताते हैं, हाँ स्कूल में टीचर की ये करने से ये बनते हैं, ये करने से इधर इस डिपार्टमेंट में जाएंगे। हाँ, इंजीनियरिंग करना है। सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा जो आए थे सर वो बताए अपने कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा जॉब लोकेशन मतलब ठीक होता है, ये सीखने को मिलता है। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हुआ कि हाँ, और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ कि मैं ये सब तो देखा हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। मेरा प्राइवेट कॉलेज था बनारस। नाम तो बताओ। SIT। अच्छा। डिप्लोमा कॉलेज में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद फिर कोचिंग करना है? एक सर वहाँ मिल गए थे जो कि यहीं से कोचिंग करके गए थे। अच्छा, आप कॉलेज पढ़ाते थे? हाँ, मेरे कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन एक्सीलेंट से ही कोचिंग करके गए थे। अच्छा। तो मुझे कोचिंग की आइडिया नहीं थी, तो वो मेरे मतलब पढ़ाई को देखकर, हाँ मेंस को देखकर बताया तुम तैयारी कर लो, प्राइवेट जॉब के चक्कर में मत पढ़ो, तुम 1-2 साल करोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो वही वो मुझे यहाँ लाए हैं, रूम भी वही दिलाए थे और एडमिशन भी कराए थे। और यहाँ सिद्दीकी सर का बहुत योगदान रहा। मेरे पास अब घर की स्थितियाँ नहीं सही थी, तो सर कुछ क्वेश्चन भी पूछा और वो मतलब टेस्ट भी लिए, उसमें फिर मुझे बहुत डिस्काउंट दिए, कम से कम 6-8 हज़ार तक का डिस्काउंट भी। आपने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में? हाँ, टेस्ट में और खर्च का भी बताया तो आर्थिक से अच्छी नहीं थी। हमारे पास जो बच्चे आर्थिक से अच्छे नहीं है वो भी हमारे भाषा में पढ़ सकते हैं। हाँ, उनको एक टेस्ट देना पड़ता है। हमारा स्कॉलरशिप चल रहा है, 90% तक ऑफ देते हैं। हाँ, कम से कम आप कितना नंबर आ रहा है? 60% तो मेरा भी। बच्चे के अंदर में क्षमता है पढ़ने का और उसकी आर्थिक से बाधा बन रही है, तो एक्सीलेंट विजन आपको हमेशा एक रास्ता देता है। उसमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ, कम से कम अगर आप दे रहे हैं नॉर्मल तो 60% तो आराम से, अगर आप अच्छा कर ले जा रहे हैं तो आराम से दे देते हैं 60%। उसके बाद बोले थे अगर टेस्ट में तुम टॉप 3 रैंक तक आ जाओगे तो फिर उसमें से भी हम तुम्हें कुछ मदद कर देंगे। मेरा यहाँ टेस्ट हुआ था, मेरा 5 रैंक आया था, 5 रैंक आया। उसके बाद टेस्ट थोड़ा तो आपके टीचर ने एक्सीलेंट सजेस्ट किया। हाँ,
फिर आप यहाँ आए, पूरा एक जर्नी रहा आपका, एक साथ तैयारी की है। हाँ किस पे 22-23 सत्र में थे? 23 में था। 23 में थे आप, हाँ कंप्लीट किए, हाँ ठीक है ना। और अभी आप फिर मेंस बैच में थे। हाँ मेंस एसएससी का भी नौकरी निकाला था, मेंस एग्जाम दिया। हाँ मेंस भी हो जाएगा। तो पूरा आपका ये जर्नी था एक्सीलेंट के साथ। हाँ ये कैसा रहा? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रहा। एक फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पर लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि बहुत अलग जगह है। ऐसा यहाँ आ जाते हैं क्लास में या ये होता है तो कोई दिक्कत होता है तो आराम से ये होता है कि हाँ घर ही तो है, ऐसा लगता है। तो जो विश्वास है कोचिंग करना है, हाँ नहीं यहाँ तो सारी चीजें मिली। हाँ यहाँ सब चीज़ें मिली। कंटेंट कैसा है? कंटेंट यहाँ का तो एक नंबर का है। यहाँ पढ़ने एग्जाम में जाते तो क्या महसूस करते? नहीं यहाँ कंटेंट एक नंबर का है, कंटेंट में कोई कमी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है हो सकता है 1-2 नंबर से या इधर उधर हो गया। अभी HPCL में तो इंटरव्यू में सब कुछ हो गया था, इंटरव्यू में चला गया। मतलब मेरा टेक्निकल तो अच्छा हमेशा हो जाता है, थोड़ा सा नाइन टेक पर मेरा कम वीक था, इसलिए मैं चुपता गया 1-2 एग्ज़ाम में। नहीं टेक्निकल मेरा ठीक था। हाँ मेरा ये दूसरे ही अटेम्प्ट में SSC इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम निकालिए, जर्नी होता है, बहुत कुछ पूरे प्रोसेस में सीखते हैं। आपको लग रहा है ये वीक था, फिर आप उस पर काम किया, एग्जाम निकाला। बहुत से ऐसे आपके दोस्त अभी भी एग्जाम दे रहे हैं और बहुत सारे जूनियर से जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। आप अपने अनुभव से उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं वो जो होता है उसको बार बार रिवीजन करते रहें और टेस्ट मोस्टली है, उसको टेस्ट जितना लगाएंगे आप ये देख पाएंगे क्या कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। टेस्ट देते रहिए ताकि हाँ आप चेक करते रहेंगे कि हाँ कहाँ मुझसे गलती हो रही है। और उसको चेक करना ही नहीं, उसको नोट करिए, दोबारा उस पर जाइए तो ध्यान दीजिए कि क्यों गलती हुई, क्या रीज़न था, उसको और अच्छे से रिवाइज करिए। जितना टेस्ट देंगे, जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे और एक दिन इम्प्रूव आप कर ले जाएंगे। जब आप गाँव से आते हो, एक शहर में कोचिंग करते हो, अकेले रहते हो, क्लास में करते हो, तो इस पूरी जर्नी में दोस्तों का बड़ा योगदान होता है। हाँ दोस्त का होना बहुत, आप किस तरह की संगत में रह रहे हैं? नहीं दोस्त का होना, आपके जीवन में ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके बारे में कि आप बता सकते हैं? हाँ दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दोस्त नहीं सही मिले या रूम पार्टनर ही नहीं सही मिला तो आपको वो नहीं सही कर रहा है और रूम में ये हो रहा है, आपको एक टेंशन बनी रहेगी, फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। या तो आप सिंगल ही रह लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो सिंगल ही रह लीजिए, नहीं तो बनाइए एक ऐसा दोस्त जो आपको मतलब अच्छे से निभा पाए। आप में कुछ गलतियां हैं तो मैनेज कर ले, अगर उसकी कुछ गलती हो रही तो आप मैनेज डिसिप्लिन। हाँ कितना डिसिप्लिन है, किस तरह की संगत में रह रहे हो, ये भी आपकी सफलता को तय करता है। ठीक है, एक बढ़िया जर्नी का इनका। और बताया कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, पिताजी की बहुत कम उम्र में देहांत हो गई, भाई ने किसानी करके पढ़ाया और अपने मेहनत के दम पे कोचिंग किया इन्होंने और आज सफलता के पास है। दोस्तों को आप ठान लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अनिल आप NHPC में जा रहे हो जो कि देश में ऊर्जा का बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ पे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स NHPC में जॉब कर रहे हैं। और मुझे को उम्मीद है मैंने SSC JEE के एग्जाम दिए, SSC JEE में अच्छे रिजल्ट आए। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप ऐसे जीवन में बेहतर करते हैं। धन्यवाद सर, पूरी एक्सीलेंट के टीचर को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।